आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कर्म सिद्धांत, जो कि चाहे नाड़ी हो चाहे वैदिक हो, कर्म सिद्धांत देखा जाए तो ज्योतिष का आधार है। ज्योतिष में और जन्म इसमें कुंडली में, चाहे वैदिक कुंडली हो, कर्म सिद्धांत के आधार पर ही जो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, जो हम पूर्व में करके आए हैं, उसके रिजल्ट के रूप में उन कर्मों का फल भोगने के लिए ग्रह उसी स्थिति के अनुसार हमारी कुंडली में आते हैं और उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो कर्म सिद्धांत तो एक तरह से बेस है। तो उसमें प्रारब्ध कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है, आगामी कर्म क्या है, क्रियामान कर्म क्या है, इसको जानना जरूरी है। तो नाड़ी में या वैदिक में, तो नाड़ी में इसका क्या महत्व है, नाड़ी में हम किस तरह से इसको लेते हैं, कर्म सिद्धांत को, आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। देखिए, नाड़ी बेसिकली बेस्ड जो है कर्म थ्योरी पर है। नाड़ी को तो मुख्यतः कर्म थ्योरी पर बेस बनाया है। जब मैंने पिछली बार इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था कि जो दो तीन में मुख्य ग्रह हैं, जिनको नाड़ी में सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है, उसमें है बृहस्पति और शनि। बृहस्पति यहाँ जीवा कारक है और शनि यहाँ पर कर्म कारक है। तो कोई भी कर्म जो हम कर्म कर रहे हैं, उसका रूप क्या होगा, कैसे कर्म किया जाएगा, शनि को यहाँ पर प्रधानता दी गई है। और वैसे भी हम जानते हैं कि शनि जो है कर्म कारक के साथ साथ फल प्रदाय दाता है। जो भी कर्म करते हैं उसके लिए भगवान ने शनि ग्रह को, ईश्वर ने ये एक कार्य दिया है, एक टास्क दिया है कि आपको किसी को भी कर्म के आधार पर फल देने का अधिकार है, चाहे दंड हो चाहे इनाम हो। तो नाड़ी यहाँ